एवरीवन, वेलकम टू आशादीप एकेडमी। माय नेम इज दिव्यांशी शर्मा और आज हम हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश में चंबा के बारे में जानेंगे। चंबा यहाँ पर है, तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। चंबा एक वन ऑफ द फेमस प्रिंसली स्टेट मानी जाती है हिमाचल की, और यहाँ पर किन किन ने रूल किया तो वो थे जीत सिंह, चरत सिंह एंड श्री सिंह। सबसे पहले हम जीत सिंह के बारे में जानेंगे। जीत सिंह के फादर का नाम था राज सिंह, तो उनकी डेथ हो जाती है 1794 AD में। एंड अब जीत सिंह नए रूलर बन जाते हैं चंबा के। एक बैकग्राउंड बताती हूँ क्या हुआ था। रहलू की स्टोरी है। तो जो कांगड़ा के रूलर है संसार चंद, एंड जो चंबा के पास था रहलू, तो संसार चंद को ना ये रहलू चाहिए था। एंड ये लड़ाई चल रही थी जो राज सिंह के समय से, ठीक है। तो उस टाइम संसार चंद सक्सेसफुल नहीं हुए थे रहलू को। जब जीत सिंह न्यू रूलर बने थे चंबा के, तो उस समय भी ये लड़ाई चली रही थी। एंड संसार चंद ने अपने सारे एफर्ट्स लगा दिए कि रहलू उनको मिले, अथॉरिटी उनकी हो रहलू के ऊपर। बट जीत सिंह ने रहलू के ऊपर अथॉरिटी मेंटेन की। वो रहलू उन्होंने अपने हाथों से नहीं जाने दिया। संसार चंद के सारे एफर्ट्स खत्म हो गए। फिर क्या हुआ था, विजयपाल रूलर है बसोली के, ठीक है। तो वो हमेशा अटैक करते रहते थे चंबा के ऊपर और बहुत लूट मार करते थे और चंबा को बहुत हानि पहुंचाने की कोशिश करते थे। और जीत सिंह ये चीज़ रेडी नहीं थे टॉलरेट करने के लिए। इस वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने बसोली के ऊपर भी अटैक कर दिया इन 1800 AD। एंड फिर क्या हुआ, विजयपाल हार गए उस लड़ाई में। फिर जब उन्होंने विजयपाल की हालत देखी तो उन्होंने जो बसोली स्टेट है उनको कंपनसेशन में, वॉर कंपनसेशन में विजयपाल को दे दिया। तो एट द टाइम ऑफ रूलर ऑफ कांगड़ा जो संसार चंद है, वो ट्राई कर रहे थे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का इन द हिल स्टेट्स। तो वो अपना डर भी क्योंकि सबको पता है जिसके पास पॉलिटिकल पावर है, जिससे लोग डरेंगे उन्हीं की चलेगी। तो संसार चंद का ये मोटिव था कि उन्होंने कांगड़ा की प्राइड वापस लानी थी एंड कांगड़ा को एक पावरफुल स्टेट, हिल स्टेट बनाना था। देयरफॉर जो प्रिंसली स्टेट चंबा, गुलेर, मंडी, सुकेत, कहलूर, वो सारे के सारे ने इनवाइट किया गोरखा को कि वो कांगड़ा के ऊपर अटैक करे, क्योंकि वो तंग आ गए थे संसार चंद से। हमने ये सब कुछ पूरी स्टोरी हमने कांगड़ा वाली वीडियो में जानी है, तो आप एक बार वो वीडियो पक्का देखना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जीत सिंह की डेथ हो गई थी 1808 AD में। एंड उसके बाद जो उनका 6 years ओल्ड सन है चरत सिंह, वो राजा बन गया था चंबा का। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए, क्योंकि जीत सिंह बहुत छोटा था, तो उसकी हेल्प के लिए उसकी मदर शारदा रानी एंड दीवान नत्थू को रखा गया। जब जीत सिंह था तो उस टाइम जीत सिंह को काफ़ी सारे हिली एरियाज़ के जो रूलर्स थे वो इकट्ठे आए और उन्होंने गोरखा को इनवाइट किया, क्योंकि वो सारे के सारे संसार चंद से तंग थे। हमने कांगड़ा वाली वीडियो में पढ़ा था संसार चंद कहाँ का रूलर था, वो था कांगड़ा का रूलर। एंड हमें पता है जीत सिंह की डेथ होगी 1808 AD में। उनकी डेथ के समय ये वॉर शुरू हो चुकी थी कांगड़ा और गोरखा की। फिर उसके बाद आ जाते हैं जीत सिंह का बेटा चरत सिंह। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो गोरखा है इन 1809 AD वो क्या करते हैं, वो लोग घेराबंदी कर देते हैं कांगड़ा फोर्ट की। एंड इस वजह से क्या होता है कि संसार चंद का कोई अच्छा रेप्यूटेशन नहीं था, वो बहुत डोमिनेटिंग था, तो उनकी हेल्प के लिए कोई आता ही नहीं है। फिर उसके बाद संसार चंद के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचती, तो वो महाराजा रंजीत सिंह से हेल्प मांगते हैं। तो महाराजा रंजीत सिंह को वो बोलते हैं कि आप कांगड़ा फोर्ट और 66 विलेजेस रख लेना, बस मेरी हेल्प कर लो। तो इस वजह से कांगड़ा की हेल्प के लिए महाराजा रंजीत सिंह पहुंच जाते हैं, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह को प्रॉफिट हो रहा था। ये सारी चीज़ें, ये पूरी स्टोरी हमने कांगड़ा वाली वीडियो में देखा है। डू चेक दैट वीडियो वन टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो महाराजा रंजीत सिंह है वो एक्वायर कर देते हैं कांगड़ा फोर्ट एंड जितने भी बाकी विलेजेस है उसको, क्योंकि वो गोरखा को कांगड़ा से हटा देते हैं। एंड गोरखा क्या करता है, गोरखा बहुत ज़्यादा लूटमार भी कर लेता है, जाने से पहले बहुत लूटमार और कांगड़ा को तबाह करने की कोशिश करता है। फिर अगली स्टोरी आती है कि जो भद्रीवाह है, वो भद्रीवाह ना क्या करते थे, वो एनुअल टैक्सेस देते थे चंबा को। तो 1810 AD में क्या हुआ था, कुछ उनकी फैमिली के बीच ना लड़ाई हो गई थी, जिस वजह से जो दया पला है वो उन्होंने ना भद्रीवाह से वो भाग गए थे।
फिर कुछ समय तक वहाँ पर पहाड़चंद का रूल हुआ था एंड कुछ समय तक चंबा को एनुअल टैक्स देते थे। फिर उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने 1820 एडी में ये जो टैक्स देना बंद कर देते हैं। इस वजह से जो दीवान नत्थू है, जो चरत सिंह का दीवान था, मतलब जिनके चंबा में कौन हेल्प कर रहा था, चरत सिंह, हमने पढ़ा था। तो वो जो दीवान नत्थू था उसको गुस्सा आ गया कि उसने सोचा कि ऐसा कैसे कर सकते, तो उन्होंने अपनी आर्मी भेज दी भद्रीवा। उसके बाद क्या होता है, जो नत्थू है वो डिफीट फेस करता है, वो हार जाता है बैटल। फिर इस क्राइसिस सिचुएशन में नत्थू हेल्प मांगता है महाराजा रंजीत सिंह से। उसके बाद जो महाराजा रंजीत सिंह है उनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशन होते हैं चंबा के साथ, तो हेल्प करने के लिए एग्री हो जाते हैं। जैसे ही नत्थू को हेल्प मिलती है तो वो फिर से अटैक करते हैं भद्रीवा। एंड इस टाइम वो सक्सेसफुल होते हैं। जो किंग थे पहाड़चंद, वो वहाँ से भाग जाते हैं अपनी जान बचाकर। फिर महाराजा रंजीत सिंह ने जो भद्रीवा है वो लीज में दे देते चंबा को इन 1821 एडी इन द एक्सचेंज ऑफ रहलू। फिर जो राजा वीर सिंह है वो नूरपुर के राजा थे एंड उनके ब्रदर इन लॉ चंबा के रूलर थे चरत से। तो महाराजा रंजीत सिंह ने क्या किया था, उन्होंने ना सेलीकोट में कॉन्फ्रेंस अरेंज की थी। तो जो कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने काफ़ी रूलर्स को इनवाइट किए थे जो उनके अंडर थे, एंड किसी वजह से जो वीर सिंह है नूरपुर के वो अटेंड नहीं कर पाए। हमने नूरपुर वाली स्टोरी में ये पढ़ा था। तो वीर सिंह के ऊपर ना बहुत ज़्यादा हेवी टैक्सेस लग गए थे एंड फिर उसके बाद वीर सिंह को बोला गया कि टैक्स पे करने को। वीर सिंह बोलते कि मैं नहीं कर पाऊंगा इतना टैक्स। तो उनके सामने महाराजा रणजीत सिंह ने शर्त रखी कि या तो टैक्स पे कर या तेरा राज्य मेरा। तो वीर सिंह अपनी जान बचाते बचाते ना लुधियाना पहुंच गया, देन अर्की। फिर उसके बाद हमारे को पता है कि वीर सिंह के ब्रदर इन लॉ कौन है, वो है चंबा के रूलर चरत सिंह। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब वो वापस नूरपुर जाते हैं इन 2680 एंड फिर से अपना जो किंगडम है वो महाराजा रंजीत सिंह की गिरफ्त से छुड़ाना चाहता है, इंडिपेंडेंट करना चाहता है, वो फेल हो जाता है। फिर उसके बाद वो फिर से अपनी लाइफ बचाते बचाते चंबा पहुंच जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो सिख आर्मी है उसको चेस करते करते चंबा पहुंच जाते हैं। चरत सिंह बहुत डर जाता है और हमारे को पता है चरत सिंह और महाराजा रंजीत सिंह के अच्छे रिलेशंस थे। तो चरत सिंह महाराजा रंजीत सिंह से कोई दुश्मनी नहीं लेना चाहते थे, तो वो वीर सिंह को हैंड ओवर कर देते हैं महाराजा रंजीत सिंह को। फिर उसके बाद वीर सिंह को जेल हो जाती है इन गोविंदगढ़ फोर्ट अमृतसर में 7 साल के लिए। उसके बाद चरत सिंह की रिक्वेस्ट से महाराजा रंजीत सिंह ऑर्डर करते हैं कि वीर सिंह 84,000 रुपीज़ पे करेंगे। फिर चरत सिंह क्या करते हैं, वो पैसे दे देते हैं एंड फिर वीर सिंह थोड़े समय के लिए चंबा रह लेते हैं और उनको जेल से रिहा भी कर देते हैं। फिर वीर सिंह फिर से नूरपुर जाते हैं एंड ट्राई करते हैं नूरपुर को इंडिपेंडेंट करने के लिए 1826 एडी, बट इस समय वो बिल्कुल फेल होकर उनकी डेथ हो जाती है। अब जो ये 1820 एडी से लेकर 25 एडी तक एक ऑफिसर है रत्नू, ये चंबा का ऑफिसर है और इन्होंने क्या किया, इन्होंने पद्दर में अटैक किया जो जस्कर में है एंड उसको कैप्चर कर दिया। जो जस्कर है वो अंडर लद्दाख था उस टाइम, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सक्सेस थी चंबा के लिए। फिर 1835 एडी में क्या हुआ कि जो महाराजा गुलाब सिंह है वो चंबा गए थे, वहाँ पर उन्होंने अपने जो कमांडर है जोरवार सिंह कुल्हेरिया को, उनको चंबा भेजा था कनकर करने को लद्दाख को। फिर जोरवार सिंह सक्सेसफुल हुए थे अपने टास्क में एंड जब वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने जस्कर के अंडर अपना कंट्रोल स्थापित कर दिया था। फिर उसकी वजह से रत्नू इन्वेस्टिगेटेड द पीपल अगेंस्ट जुल्फा, जो रत्नू के लोग थे वो ने जोरवार सिंह के अगेंस्ट उनको कर दिया था एंड उन्होंने इस वजह से उन्होंने ट्राई किया था कि थोड़ी डिफ़िकल्टीज लाए इनकी पाथ में। तो फिर रिवेंज और इंसल्ट की वजह से जोरवार सिंह ने क्या किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा लूट मार की इन छत्तीसगढ़ एंड उसके बाद क्या होता है कि जो नेम चेंज हो गया टू गुलाबचड़ इस जगह का एंड उसके बाद ये इसको मर्ज कर दिया गया इन जम्मू स्टेट। फिर जो रत्नू है उसको अरेस्ट कर दिया गया एंड उसको जेल में डाल दिया इन जम्मू।
उसके बाद इन 1836 एडी जो ये जोरवर सिंह है उसको उन्होंने अटैक किया भरतवाह एंड वहाँ पर क्या हुआ कि वो सक्सेसफुल नहीं रहे एंड इन सेम टाइम जो दो फॉरेनर्स थे उनका नाम था विनी एंड सर अलेक्जेंडर कनिंघम वो चंबा आए थे ट्रैवल करने के पर्पस में एंड चरत सिंह की डेथ हो जाती है इन 1844 एडी में। 1844 एडी में क्या हुआ था कि जो श्री सिंह है वो नए रूलर बने चंबा के एंड उन्होंने रूल किया 1870 एडी तक। जिस समय श्री सिंह नए रूलर बने तो वो सिर्फ 5 साल के थे एंड इस वजह से जो गवर्नेंस का चार्ज है वो उनकी मदर और वजीर भागा को दिया गया था। इसी दौरान जो सिख है उन्होंने ना डिफीट फेस की थी इन फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड जैसे ही वॉर एंड हुआ इन मार्च 9 1846 एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी सिख को क्योंकि वो हार गए थे। उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ लाहौर एंड इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग सिख को ब्रिटिशर्स को पे करना पड़ रहा था 1 करोड़ 50 लाख रुपीस एज वॉर कंपनसेशन एंड सिख के पास इतने ह्यूज अमाउंट था नहीं देयरफॉर उन्होंने इन एक्सचेंज ऑफ 1 करोड़ रुपीस उन्होंने बोला कि वो जो हिली रीजन के अंडर है वो दे देंगे जो हिली रीजन रावी एंड इंडस रिवर के बीच था। तो ब्रिटिशर्स एग्री हो गया और उन्होंने डिसाइड किया जो 50 लाख रुपीज़ है वो इन कैश देंगे। अब क्या हुआ था जो हिली रीजन है वो अक्वायर्ड हो गया था बाय ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स ने ये हिली रीजन गुलाब सिंह को दे दिया जो जम्मू के थे एज पर द ट्रीटी ऑफ भाईरोल साइन ऑन मार्च 16 1846। अब क्या हुआ जो रीजन ऑफ चंबा है वो भी इनके अंडर आ गया एंड जो चंबा के लोग थे वो इस चीज़ से बिल्कुल खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि वो गुलाब सिंह के अंडर रहे। इस वजह से जो वजीर भागा है जो चंबा के वजीर थे वो मिले हेनरी लॉरेंस से इन लाहौर एंड उन्होंने वो सिचुएशन इन्फॉर्म की कि क्या हालत हो रही है एंड क्या लोग चाह रहे हैं। इस रीजन की वजह से गुलाब सिंह को टेरिटरीज दे दी गई थी लखनापुर एंड भद्रीवा इंस्टेड ऑफ चंबा। इस वजह से जो चंबा की इंटीग्रिटी है वो उसको प्रोटेक्ट कर दिया गया था। अब क्या हुआ था जो चंबा वो ब्रिटिशर्स के अंडर था एंड अब चंबा को पे करना पड़ रहा था एनुअल टैक्स टू 12,000 रुपीज टू ब्रिटिशर्स। और ऑन अप्रैल 6 1848 में क्या हुआ था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने श्री सिंह को राइट्स दिए थे टू रूल चंबा प्रिंसली स्टेट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन थ्रू अ सन्नत। सन्नत के बारे में एक न्यू वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि सन्नत होता क्या है सब कुछ, ठीक है। अब क्या हुआ था कि जो इकोनॉमिक कंडीशन थी चंबा की वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। इस वजह से जो इनकम है स्टेट की वो डिक्रीज हो रही थी डे बाय डे। तो जो इस सिचुएशन की वजह से जो मिस्टर सिंह है उन्होंने रिक्वेस्ट किया था पंजाब गवर्नमेंट को कि वो सर्विसेज दे ऑफ अ ब्रिटिश ऑफिसर। इस वजह से क्या हुआ था कि जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने अपॉइंट किया था मेजर ब्लेड रेड एज अ सुप्रीडेंट ऑफ चंबा। उन्होंने चार्ज लिया था ऑन जनवरी 1863 और फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी कमेंडेबल कंट्रीब्यूशन किया इन इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ चंबा एंड उन्होंने काफ़ी रिफॉर्म लाए एंड चंबा को इम्प्रूव किया। उनकी इकोनॉमिक कंडीशन में को इम्प्रूव करने में वो सक्सेसफुल रहे। इसी के साथ जो हमारा टॉपिक है चंबा जो प्रिंसली स्टेट की स्टोरी है चंबा की वो कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रिंसली स्टेट को कंप्लीट करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।